अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमरीन अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाज़रीन, चीनी सदर ने नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन को मुतनबा करते हुए कहा है कि अमरीका नई सर्द जंग से बाज रहे। आलमी इक्तसादी फोरम से खिताब करते हुए चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि बीजिंग और इसके इक्तसादी मॉडल के खिलाफ महाजराई की कोशिश नई सर्द जंग को जन्म दे सकती है। जो बाइडन इंतजामिया ने अमरीकी फौज में ख्वाजा सराओं की शमूलियत पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने इंतखाबी मुहिम के दौरान किया गया वादा पूरा करते हुए एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी ऐवान की जानिब से सुखदोश सदर ट्रंप के मुआवजे का आर्टिकल सेनेट में पेश कर दिया गया। मुआवजे के आर्टिकल पर सेनेट में कार्रवाई का आगाज 8 फरवरी से होगा, जिसमें ऐवान बाला फैसला करेगा कि ट्रंप को दूसरी बार सदारती उम्मीदवार बनने से रोका जाए या नहीं। वाज़ेह रहे कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा छोड़ने के बाद भी मुआवजे की कार्रवाई का सामना है। तवक्को है सेनेट में 9 फरवरी को ट्रंप के खिलाफ मुआवजे के मुकदमे की समाअत का आगाज होगा। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है, ताहम फौरी तौर पर इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। दूसरी जानिब अल अरबिया टीवी ने दावा किया कि रियाज पर एक मिसाइल दागा गया है, जिसे दिफाई फिजाई निजाम ने नाकारा बना दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर और वीडियोज में तबाह होने वाले मिसाइल को भी दिखाया गया है। कोरोना वायरस के हवाले से तहकीक करने वाले अरब ममालिक में सऊदी अरब पहले, जबकि आलमी सतह पर 14वें नंबर पर आ गया। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वबा से मुताल्लिक तहकीक करने वाले ममालिक में आलमी सतह पर सऊदी अरब 70वें नंबर पर था, लेकिन अब 14वीं रैंकिंग की गई है। सऊदी अरब के वली अहद और वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का लिबास देखकर सऊदी नौजवान भी उनके दीवाने हो गए। दुकानों में मौजूद सारा माल फरोख्त हो गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़िश्ता रोज पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की मजलिस इंतजामिया की सरबराही के दौरान जो जैकेट और गतरा पहने रखा, वो सोशल मीडिया सारिफीन की तवज्जो का मरकज बन गया है। किसी भी इल्म हुनर को सीखने के लिए उस्ताद नागुज़ेर होते हैं, मगर आज के तरक्की याफ्ता दौर में मुख्तलिफ फनून और टेक्नोलॉजी की मदद से सीखना इंतहाई आसान हो गया है। आपको मिलवा रही हैं फातिमा खान पेशावर की एक ऐसी गिटार नवाज लड़की से जो इंटरनेट की शागिर्दा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ उर्दू के तमाम नाजरीन को आज की एक खूबसूरत वीडियो में खुशामदीद। मौसीकी सीखने के ख्वाहिशमंद लोग तानसेन को ही उस्ताद मानते थे। ऑनवर्ड्स असातिज़ा मौसीकी के आते रहे, लेकिन जो ख़ास बात है किब्रिया की मौसीकी सीखने में, म्यूज़िक सीखने में इन्होंने कोई उस्ताद नहीं ढूंढा। कैसे इनकी लर्निंग हुई है ये किब्रिया से ही जानते हैं, क्योंकि ये अपना उस्ताद टेक्नोलॉजी को मानती हैं। किब्रिया इस हवाले से कुछ बताइएगा। मेरे लिए शुरू में उस्ताद ढूंढना या रखना काफ़ी मुश्किल था, एडजस्टेबल भी नहीं होता है काफ़ी। तो मैंने सोचा कि हम लोग नई सदी के रहने वाले लोग हैं, तो क्यों ना मैं इंटरनेट से सीखने की कोशिश करूं। मुझे कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन मैंने जाके ट्राई किया और मैंने देखा कि इंटरनेट में बहुत ज़्यादा नॉलेज है और मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ इंटरनेट से। तो बहुत ही एक एक्सेसिबल वे था, बहुत आसान था मेरे लिए सीखना, तो मैंने सारा कुछ जो है टेक्नोलॉजी से सीखा है। यूट्यूब और गूगल के ज़रिए आप आसान तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं, इनकम के नए नए तरीक़ों को क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो ज़रूर इस चीज़ की तरफ आइए और तमाम लोग जो म्यूज़िक से दिलचस्पी रखते हैं वो उम्मीद है कि किब्रिया के इस खूबसूरत फ़न को भी सुनेंगे और इनको भी प्रमोट करेंगे। तो उम्मीद है आज के वॉइस ऑफ उर्दू के देखने वाले तमाम नाजरीन को किब्रिया से यह मुलाकात पसंद आई होगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के मान।
इस्लामाबाद पुलिस का जिला भर में भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। भिखारियों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए मुतअद्दिद भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आईजी इस्लामाबाद का कहना है कि हम पेशावर भिखारियों को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे जो इस्लामाबाद के बाशिंदों के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। और अब मौसम। चित्राल, धीर, समाद, कालाम, मालम जब्बा, कागान, नारान, मरी, कलियात, नदिया, गली, वादी नीलम, रावलाकोट, हवेली, मुजफ्फराबाद, हुंजा और गिलगित में रवां हफ्ते के दौरान मौसम शदीद सर्द और खुश्की रहेगा। इन मज़कूरा इलाकों में रात की दर्जा हरारत नुक्ता जमात से कम ही रहेंगे। कोयटा, ज़ियारत, चमन, कलात और इससे मुल्लिका इलाके बदस्तूर सर्द हवाओं के ज़ेरे से रहेंगे। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.voiceofurdunews.nl या फेसबुक पेज पर क्लिक करें। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके मजीद खबरें देख सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू।